फास्ट ईयर का हो तो बता दो ना, मेरे पास बुक तो है ना, बुक तो लेके आऊँ ना मैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कब का है? ओ, आवाज आ रही गायत्री मेरी आपको? यस सर, आ रही है। ओ, चलो बढ़िया है। हम पास्ट ईयर से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, वेक्टर्स 3D के प्रीवियस ईयर के। शीट हम लोग ने अभी डिस्कस नहीं हुई है तो एक बार यही कर लेते हैं क्वेश्चन। ओके सर। तुम लोग को भी पूछना हो तो तुम वो भी पूछ सकते हो। मेरे को आप दिखा दो जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये ट्राई करो सारे लोग। क्वेश्चन लिखना। If A, B, C are unit vectors, then value of if A, B, C are unit vectors, then value of 2A minus B, 2B minus C। हाँ, करा है तूने? ये 2C है जो लिखा हुआ है। दिखाओ क्वेश्चन कहाँ पे? तुषार, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर, आ रही है। अच्छा, आए नहीं आज सेंटर पे? सर आज काम था इसीलिए नहीं आया। ठीक है, चलो क्वेश्चन करो। भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं प्रीवियस ईयर के 3D और वेक्टर्स के, ठीक है ना। कैमरा ऑन करके बैठो दोनों लोग। यूनिट वेक्टर्स दिया था मैंने आप लोगों को सिखाया था, अगर याद दो तो। क्या था? अलग कर लो, कोएफिशिएंट्स लिख दो उनके। करो फटाक से, कितना आ रहा है आंसर? तुषार तुम बताना इसका आंसर क्या आएगा? वन आएगा? कैसे, मतलब कोई रीजन कुछ भी कि ऐसे ही? याद नहीं आ रहा है? अरे, मैंने आपको सिंपल बताया था ना कि इसका ABC लिख लो इनटू में इनके कोएफिशिएंट्स। ए का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1। बी का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? -1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0। यहाँ पे सी का कोएफिशिएंट 0, यहाँ पे सी का कोएफिशिएंट -1, यहाँ पे सी का कोएफिशिएंट 2। करेक्ट? ये हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2 टू द 4 -1, ये हो गया 1। करेक्ट? क्लियर है कि नहीं? ये कितना आ जाएगा? 6 - 1 5 हो गया। 5 कैसे? अच्छा, 8 - 1 7 हुआ ना? हाँ, इसकी ए डॉट बी क्रॉस सी फंसा रहेगा ये तो।
ए डॉट बी क्रॉस सी को तुम ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो, मतलब अल्फा बीटा एंगल के टर्म्स में आना चाहिए वर्क आंसर। अच्छा कोप्लानर वेक्टर दिया हुआ है तो भाई बस कोप्लानर यूनिट वेक्टर्स तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ही सेंटेंस जीरो हो गया। वैसे नहीं, इसकी वजह से जीरो है कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस वजह से, मतलब जब सब कुछ निकालोगे बाद में तो वो ए बी सी के टर्म्स में बचेगा सब कुछ। हमने ये बोल लिया हम्म पता डिटरमिनेंट में ये वाला जो है वो अलग लिख सकते हैं अलग। हम्म अगर हमने ये अलग लिखा तो ये वाले जो है इसे अगर हम ऊपर ले लेंगे तो इससे नीचे फ्लिप करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है ये साइन चेंज हो जाएगा, ये सब दोनों एक जैसे हो जाएंगे। हाँ तो बात तो वही है, बस ये है कि ये शॉर्ट वे में खोला हुआ है, जो तुमने खोला है वो भी तो सही है कि जो 2a माइनस बी तुमने हर एक टर्म में लिखे हुए हैं 2a1 माइनस b1 और 2a2 माइनस b2 वो भी सही है। और नॉर्मल तरीका इसका ये है करने का 2a माइनस बी डॉट इन दोनों का क्रॉस, करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा वाला करते हैं। एक क्वेश्चन इसने पूछा है तुषार ने, वो करता है। यहाँ पे बोला गया है अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम, देख पा रहे होगे सारे लोग मेरे ख्याल से क्वेश्चन ग्रुप में पड़ा हुआ है, भेज दिया है क्या? पॉइंट ऑन द लाइन लिख दे रहा हूं मैं, ऑन द लाइन टू प्लेन, पहले तुम लोग ट्राई करो जरा अपने आप क्वेश्चन, बाकी लोग आसान क्वेश्चन है तो एक लाइन का है। सच दैट foot of the perpendicular q, foot of perpendicular q lies on plane x plus y plus z is सर ये x minus y plus z, sorry, x minus y plus z equal to 3, then coordinate of q जो foot of the perpendicular है तो हमें बताना है क्या होगा q का कोऑर्डिनेट। अच्छा इस पे कोई भी एक पॉइंट है वो तो मान लो कि वो पॉइंट क्या रहेगा, लैम्डा के टर्म्स में निकाल लेते हैं, तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 लैम्डा, इससे क्या किया जा रहा है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा रहा है, किस प्लेन पे, ये वाले प्लेन पे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, करेक्ट। y 0 है कहाँ, आप निकाल सकते हो दोनों प्लेन का, अगर दोनों प्लेन पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट, हम्म पॉइंट है दोनों प्लेन की इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो x प्लस z इक्वल टू 3 आता है, तो y 0, तो y 0 लिख सकते हैं हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मतलब डायरेक्टली तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी फिर तो, इससे हम इंटेलिजेंट जज कर सकते हैं। हाँ तो आप इससे जो वो निकालोगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ना डायरेक्ट q माइनस 1 वाले से, तो ये आ जाएगा 2 x माइनस x1 होता है ना, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x y z, ये x माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 डिवाइड बाई 1 और y माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 1 टाइम्स वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 और प्लस लैम्डा माइनस 3 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 3 आ गया, करेक्ट। तो जब तुम्हें पता है कि y की वैल्यू 0 है तो यहाँ डाल दो इसको सॉल्व कर लो, पकड़ करके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, फिर क्या इशू है, जब लैम्डा की वैल्यू आ गई तो डाल देना यहाँ पे, सब निकल आया। और ये कैसे बोल रही है कि y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये दूसरे प्लेन पे भी लाई करना चाहिए, तो दूसरे प्लेन पे मतलब दोनों के कॉमन पॉइंट होंगे वही तो होंगे ना, एक तरीके से, क्योंकि सेम प्लेन पे लाई मतलब अलग अलग प्लेन पे लाई कर रहा है वही पॉइंट, तो दोनों का कॉमन पॉइंट हम निकाल लेंगे। कॉमन पॉइंट क्या आ जाएगा, y कट जाएगा, 2x प्लस जेड इक्वल टू 6, तो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, इसका मतलब क्या y इक्वल टू 0 होगा इंटरसेक्शन का, और x प्लस जेड की वैल्यू 3 होगी, करेक्ट। इससे हम ये चीज जज कर सकते हैं। ये लिखा है जो आपने इक्वेशन ये लिखी है, हाँ दो प्लेन है ना, कौन सी वाली प्लेन के लिए लिखा है ये? दोनों प्लेन के लिए लिखा है, ये दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ मैं, ये दोनों प्लेन है
P1 नहीं, इससे and पहले वाली ये तो ओरिजिनल फुट ऑफ प्लेन द के परपेंडिकुलर के लिए लिखी है। इसके रेफरेंस में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 के रेफरेंस में, तभी तो प्लस प्लस माइनस 3 यहाँ पे किया है, ये इस तरफ ले आए 3 को। y equal to 3 को लिख दिया, क्या y equal to 3 को लिख दिया। कहाँ पे? नहीं y इक्वल टू 3 नहीं, y इक्वल टू 0 है। ये इससे पता लग जाएगा हम लोग को कि जो कोऑर्डिनेट होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अब यहाँ पे आप 0 डाल दीजिए, आ गया आंसर। कितनी आ रही? लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू, ये कितना हो गया? ये तो कट गया, और 2 लैम्डा माइनस 3 अपॉन 3, 3 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा प्लस 3। ये कितना आ गया? लैम्डा की वैल्यू 1/5 माइन, हाँ 0 है सर, यस सर, 0 है 5 ना? लैम्डा इक्वल टू 0, यस सर, हाँ, तो ये कितना रहेगा? x माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन इज इक्वल 1 टू, इधर से आ रहा है 3 y अपॉन प्लस x की वैल्यू 2 हो गई, 3 पार्ट हो जाएगा 2 0 1। तो आंसर क्या रहेगा? 2 0 1। ये क्या किया, ये जो लाइन लिखी है x माइनस 1, ये क्या किया? ये फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर का वो लिखा है फॉर्मूला, x माइनस x1 होता है ना वो, याद है? तब तो वही लगाया, क्योंकि बोला भी था ना उसने करने के लिए फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर, तभी तो कर रहे हैं। मैं इसे डायरेक्ट इसमें तुम ऐसे ही नींद मारते रहो बैठ करके, तुम्हें इंटरेस्ट तो आएगा नहीं जो। डायरेक्ट निकाला है, तो लेकिन घर पे जब पढ़ के आए होगे कुछ तो पूछो ना, आए हो पढ़ के कैसे ही चले आए उठ के 2 दिन बिता के? सर देखो ये क्वेश्चन। हाँ, अब रहने दो, आगे बढ़ते हैं। इन्वॉल्वमेंट या क्लास में देखो मजा तुम्हें तभी है, कॉलेज में भी ऐसे ही जाके सोओगे, वहां तो और बुरी हालत होगी। जब यहाँ तो तुम्हें पढ़ाया जाए सब कुछ, तब तुम्हारा ये हाल है। मैं रात में सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ, उसके बाद भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं तो नहीं जमाई मार रहा हूँ, जबकि नींद मेरे अंदर भी भरी हुई है, सर मेरा भी दर्द हो रहा है, और तुम रात में सोए भी होगे 5-6 घंटे तो कम से कम सोए होगे, उसके बाद भी नींद आ रही है। हाँ, कल बहुत कुछ हुआ। खुशी हुई? क्या हो गया? जब हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे क्या आता तो हम नहीं आया, और अब आज किया था फिर आ गया। ओ अच्छा, पढ़ेगा जो इम्प्रूवमेंट हो गई, और क्या। जब हम अपने आप पढ़ रहे थे तब करें और आगे बढ़े क्वेश्चंस की तरफ, एडवांस के क्वेश्चन। यस सर, The value of k such that x minus 4 upon 1 is equal to y minus 2 upon 1 equal to z minus k upon 2 lies in the plane to x minus 4y plus z is equal to 7। क्या होगा? तो 7 7 आ रहा है, एक तुम्हारा तो नहीं, हमारी -1 आ रही, उसकी 7 आ रही। तुम्हारा तो नहीं। नो नो नो, -1 दिया ही नहीं होता, 7 आ रही है, 8 रह गए, 7 ही है। 7 आएगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, ये जो लाइन है पूरी पूरी प्लेन में बैठी हुई है, जो लाइन प्लेन में बैठी हुई है तो लाइन का एक पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है वो भी प्लेन में बैठा होगा कि नहीं? कौन सा पॉइंट है वो? 4, 2, k, करेक्ट। 4, 2, k कहाँ बैठ जाएगा? इसमें बैठ जाएगा, तो 4 2 8 माइनस 8 प्लस k इक्वल टू 7। बस लैम्डा डालने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, k की वैल्यू स्ट्रेट अवे आ गई, वो हो गई क्योंकि उस पर लाई कर रहे हैं ना। क्लियर है ना? यस सर, आगे बढ़े।
Yes, sir. sir. ये क्वेश्चन लिखना, इफ a इक्वल टू टू आई प्लस j प्लस k एंड b इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k b इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k and a unit vector CB coplanar CB coplanar if C is perpendicular to A, then C की वैल्यू बतानी है. If C is perpendicular to A, then C की वैल्यू बताओ. ये आ रहा है I plus j plus k इक्वल टू रूट 3 आ रहा है. कैसे निकाला? C परपेंडिकुलर A के है. अगर यूनिट वेक्टर है, हाँ. यूनिट वेक्टर इज मैग्नीट्यूड मतलब ये सब डायरेक्शन देगा, तो सेम डायरेक्शन A क्रॉस B भी देगा, तो दोनों इक्वल होंगे ना सर. A unit vector C B coplanar with A, मतलब C डॉट A क्रॉस B इक्वल टू 0 है, ये बोल सकते हैं हम. आप ये कर लो या फिर आप ये कर लो, A क्रॉस B कर लो, वो भी एक डायरेक्शन ही तो बताया सर. इसका जो सिग्निफिकेंस है वो डायरेक्शन. हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, C डॉट A क्रॉस B इक्वल टू 0. फिर उसके बाद क्या किया, वही तो पूछ रहे. मैंने A क्रॉस B किया, A क्रॉस B से जो वेक्टर निकला मैंने उसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, उससे यूनिट वेक्टर C वेक्टर होगा. कैसे बताइए ये बात? क्योंकि C वेक्टर का कोई चेंज नहीं, वो तो सिर्फ डायरेक्शन देख रहा है, और वही डायरेक्शन से ढंग से बनाओ पहले फिगर, तब समझ आएगा कि क्या बोल रहे हो. ये फिगर बनाओगे अगर तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास मान लो प्लेन तो नहीं है, अभी वेक्टर्स है सिर्फ. उनकी बात अगर हम लोग करें, क्या है वेक्टर्स? A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, A इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू C. A जो है यूनिट वेक्टर CB को कोप्लेनर विद ABC, ठीक है. और C जो है A के परपेंडिकुलर है, तो C हो गया, ये हो गया A. C और A में 90 डिग्री एंगल है, करेक्ट. और B कहीं भी हो सकता है. ये हम बोल सकते हैं कंफर्म C डॉट A क्रॉस B 0 होगा. बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, सर ये C A और B दोनों के को वो है, मतलब प्लेन नहीं, A और B के नहीं, सिर्फ A के परपेंडिकुलर है. A. को प्लेनर क्यों, मतलब समझ नहीं आ रहा उसका मतलब. कोप्लेनर का मतलब ये होता है कि एक ही प्लेन पे है तीनों, वो तो हमें पता ही है. तीनों. जैसे ही हाँ, तीनों Yes, का sir. लगभग क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा? तीनों का बॉक्स Yes, प्रोडक्ट 0 sir. होगा. वही लिखा हुआ है मैंने. मान लेते हैं C को xi प्लस yj प्लस zk, करेक्ट. Yes, sir. तो अगर हम C डॉट A क्रॉस B 0 बोल रहे हैं तो क्या आ जाएगा? xyz, और A क्रॉस B हो गया 2 1 1 और 1 2 1 2 minus 1. ये इक्वल टू 0 हो गया, पहली इक्वेशन आई xyz में. Yes, sir. अब हमें हाँ. पता है कि C और A भी परपेंडिकुलर है. नाउ
तो सी डॉट ए इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन है, इनको हमें सॉल्व एक करना और है। बना तुमने यानी यूज नहीं करी ना इक्वेशन, वही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। क्लियर है? यस सर। लिखा है कोड लाइन में, ऑब्वियसली दिया हुआ है। नहीं दिया होता तो तुमने कैसे मान लिया? अपने आप से परपेंडिकुलर मान लिया। वो तो अपने मन से ले लो ना, तो मैं थोड़ी ना है, तीनों एक ही प्लेन में। इसको सॉल्व, तुम्हारा आंसर इसीलिए आ रहा है, तुमने इसको सॉल्व कर लिया है, एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख दी है एक तरीके से, आई जे के रूप में, इसलिए तुम्हारा आंसर वो आ रहा है। निकाल के देखो एक बार क्या आ रहा है, इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। 15th का माइनस जे प्लस के डिवाइड बाई रूट 2 है आंसर। इसको आप सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? ये हो गया -1 -2 -3 -3x प्लस 3y माइनस, प्लस 3z। ये आ गया 3, बिल्कुल सही। 3 कॉमन ले लेते हैं, -x और प्लस y। प्लस y प्लस z इक्वल टू 0। हाँ, इन दोनों को क्या करें, सॉल्व कर दें, सब्ट्रैक्ट मार दें, कितना आ रहा है देखो। यस सर। सब्ट्रैक्ट मारोगे तो 3x इक्वल टू 0 आ रहा है, x की वैल्यू क्या हो गई 0। 0। y प्लस जेड हमें पता लग गया है, y प्लस जेड की वैल्यू 0 है, पर y और z पता क्या लगा है, हम इतना बोल सकते हैं कि y की वैल्यू -z के बराबर है, करेक्ट? बोल सकते हैं कि नहीं? तो हमारा सी वेक्टर क्या हो यस जाएगा? सर। सी वेक्टर हो जाएगा हमारा x इंटू प्लस आयोटा, j। x आई था ना, सी को हमने x आई माना हाँ, था, प्लस y j प्लस z के, तो 0 0 इंटू आयोटा 0 i2 प्लस y इंटू j माइनस z इंटू माइनस y इंटू k लिख सकते हैं। हाँ माइनस उसको y इंटू के लिख लो, हाँ, ये क्या हो जाएगा? y कॉमन निकाल लो, j माइनस k। बस अब जब इसका आप वो निकालोगे यूनिट वेक्टर तो क्या हो जाएगा √2 रूट में 2। हाँ, अप्रोच समझ में आई? बिल्कुल जो जो दिया हुआ था सब कुछ यूज करते गए, लास्ट में आंसर आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हो, उसमें हम हाइपोटेन्यूज लगा देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। कैसे? a का मॉड का स्क्वायर प्लस b का मॉड का स्क्वायर प्लस c का मॉड, तो से ऐसे y की वैल्यू निकालेंगे यहां पे डायरेक्ट कंट्री। सर वो x इक्वल टू 0 का है, सॉल्व किया है इन दोनों को, हटाया है, घटा लो इनको डायरेक्ट, तो 2x माइनस और माइनस x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस y प्लस z माइनस y माइनस z हो गया 0, वहां से आया x इक्वल टू 0। तो y प्लस z इक्वल टू 0 सिर्फ इतना ही पता लग पाया हमें, मतलब वेक्टर नहीं बताया मुझसे, अगर वेक्टर पूछता निकालने के लिए सी तो नहीं बता पाते आंसर। क्लियर हो रहा है? यस सर। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं 2004 का, ये बोल रहे हैं तुमसे कि द यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू द यूनिट वेक्टर which is orthogonal to vector 3i plus 2j plus 6k and is coplanar with the vectors and is coplanar with vectors 2i plus j plus k and I minus j plus k। बताना क्या होगा, उसको ट्राई करिए सारे लोग।
कैसे किया है? सर इसको पहले कोप्लानर बना दिया। द यूनिट वेक्टर व्हिच इज ऑर्थोगोनल टू द जस्ट सर पहले वो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी हो जाएगा, इससे x + y + z की एक इक्वेशन निकलेगी। फिर हाँ। ये जो कोप्लानर है इससे x + y + z की एक इक्वेशन निकलेगी। दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उससे हमारा जो z आ रहा है वो 0 आ रहा है। z 0 वो होना चाहिए y कोऑर्डिनेट 0। क्या बोल रहे हो आप लोग का? किसी का आया कोई आंसर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। प्लस q अपॉन देखो ये बोल रहे उसके बाद मतलब बी और सी की परपेंडिकुलर है, ठीक है? बी और सी के को प्लेन में है। ध्यान से याद करो, ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने। ऐसा कोई वेक्टर जो कि बी और सी के प्लेन में है, ए के परपेंडिकुलर है। याद आ रहा है कुछ? बार बार सेम ही चीज करवा रहे हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी जब करवा रखा हूं मैं तभी पूछ रहे हो। जानबूझ के मैंने दिया था चेक करने के लिए कि तुमने भी, मैंने कुछ दिन पहले ही कराया था, 2 दिन पहले क्वेश्चन। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी और सी के प्लेन में होता है, अरे ए के परपेंडिकुलर होता है, करेक्ट? तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है? यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब निकाल के दिखाओगे मुझे? 2x minus y minus 3z equal to 0। बिल्कुल गलत बता रहे हो तुम तो शायद। सर ए 2 क्रॉस मिनट के लिए बी अपने घर क्रॉस में सी मुर्गा करा बन है। जाओ और फिर आंसर निकालो। गलत कैलकुलेट किए। क्या बोल रहे हो? तो ये तो x वाला कंपोनेंट 0 हो रहा है, 7j और प्लस 28 I plus 3j बटे 10 3k बटे j plus 3k बटे 10 j plus minus k j 3i माइनस के आ रहे हैं। a डॉट सी इंटू बी माइनस में a डॉट बी इंटू सी, करेक्ट? तो a डॉट सी क्या हो गया? 3 माइनस 2 प्लस 6 इंटू बी माइनस a डॉट बी। a डॉट बी क्या हो जाएगा? 6 प्लस 2 प्लस 6 कितना हो गया? और सी कितना हो गया? कितना आ रहा है? ये हो गया 6 3 9 9 में 2 हो गए 7 7 दूनी 14 आई और 7 जे 7 ये 14 आई और प्लस करेक्ट 14 आई कट गया और 7 जे प्लस 21 जे थ्री जे माइनस के अपॉन रूट 10 हो जाएगा। इसका यूनिट वेक्टर साथ गया बनेगा तो 3j माइनस के। हाँ तो 3 अच्छा 3i लिखा है मैंने, 3j होगा, गलत लिखे होगा 3j। सही है? हाँ 3j गलत निकलता मतलब? अच्छा ये दिशा वाले में प्रीवियस ईयर है ना, मतलब बीत चुके हो तो उसमें कोई ध्यान नहीं देते, गलतियां भूल जाते लोग। आगे बढ़े। हो गया गायत्री आप लोग का? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है।
ट्राई करिए आप। कर रहे हो क्या आज तो सभी पिछला कुछ नोट कर रहे हो क्या पिछला हो गया। नेक्स्ट लिखना द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, number of values of lambda for which minus lambda square I plus j plus k और I minus lambda square j plus k, I minus lambda square j plus k and I plus j minus lambda square k are coplanar. टू वैल्यूज आ रही हैं क्या? टू वैल्यूज आ रही हैं बिल्कुल सही। इसका वो आपने कर दिया होगा बॉक्स 0 ना, तो आई जे का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, इसको 0 कर दो, 0 करके देखो कितना आ रहा है आंसर। उधर कैसे भी बिना उसके भी डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके करोगे तो भी आ जाएगा। आप लोग कहाँ हैं सबका? यस सर। इसके बाद हम लोग करते हैं स्टार्ट करते हैं फंक्शंस और क्या वो बचे हैं बस अलजेब्रा के टॉपिक मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स और वो प्रोबेबिलिटी लास्ट में रखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, इसका वेटेज ज्यादा है फंक्शंस का। वहाँ पे भी 2 ही लेक्चर बचे हैं, 10 तारीख को खत्म हो जाएगा हम लोग का, 10 के बाद पड़ेगा ना पहला लेक्चर। कौन सा टेस्ट? टेस्ट आपका आ गया ना, आप लॉगिन कर लो सब लोग। हाँ आ गया टेस्ट, मैं भेज देता हूँ ग्रुप पे। पासवर्ड उसमें डाल लेना, पिछले वाला पासवर्ड तक्षशिला@12345 और ईमेल आईडी चेंज हुई है बस वो ध्यान रखना, ईमेल आईडी पोर्टल की ही है। अब वो टेस्ट आप पूरे महीने में कभी भी दे सकते हो। मतलब जब तक चलेंगे टेस्ट, मतलब एग्जाम के पहले तक तुम्हारे 21 फरवरी तक तुम कभी भी दे सकते हो। ये तो प्रिपेयर करके दे देना, मैं अकॉर्डिंगली टेस्ट का सिलेबस में बताइए हर एक टेस्ट। हाँ बस तो वही है, वरना तुम दे कहाँ पाओगे, इतने ज्यादा टेस्ट हो जाएंगे ना फिर तो 10 टेस्ट इकट्ठा हो गए दिमाग खराब हो गया। ये हो गया क्वेश्चन की नहीं तुम लोग से? हो गया सर। ठीक है और बाकी मैं तुम लोग को वो लिंक दे दे रहा हूँ अभी, तो तुम लोग कल दे देना पेपर, संडे तुम्हारा आराम से दे भी दोगे पेपर, ठीक है ना। लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है +-1। आज तो तुम्हारी आई है कि नहीं? सॉल्व हो रही है डिटरमिनेंट? सॉल्व ही नहीं हो रही डिटरमिनेंट। हाँ चेक करते हैं, कैलकुलेशन चेक करो बस और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक लिखना, इन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द प्लेन P 1, -2, 1
from the plane x plus 2y minus 2z equal to alpha, where alpha is greater than 5, alpha is greater than 0 is 5. Then foot of the perpendicular from P to the plane. From P to the plane क्या होगा तो बताना है. एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को? The distance of the P from the plane x plus 2y minus 2z equal to alpha, where alpha is greater than 0 is 5. Then the foot of the perpendicular from P to the plane बताना है हमें. क्या निकालना है ना, foot of the perpendicular. अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? 20. क्या कह रहे हो गायत्री? कुछ बोल रही हो क्या? सर आवाज नहीं आ रही आपको? अभी आई है, बताओ. कुछ नहीं, मैं 20 बोल रही थी बस. हाँ 20 है, बिल्कुल सही. y minus y1 minus times ax1 plus b1 plus c upon a square plus b square plus c square. तो d की वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 1. देखो इधर कैसे निकालना है. तो 4 और 5 तो तुम लोग कभी नहीं आया ना. तो क्या आ गया? डिस्टेंस की वैल्यू 1 minus 4 और minus 2 minus अल्फा डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा. हाँ अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इस तरह से. ये कितना है इसका वैल्यू? डिस्टेंस कितनी है? 5 है. 5. कितनी आ गई है? -5 माइनस अल्फा अपॉन 3. ये कितनी आ गई? 5 प्लस अल्फा इक्वल टू 15. 15 हो गई. एक अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? 15 होगी. एक अल्फा की वैल्यू 10 आ रही है मेरी तो. और दूसरी क्या हो जाएगी? अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? -20 आ रही है. तो -20. ऐसा कैसे हो गया भाई? तुम लोग गलत करके बैठे हो क्या? हाँ -20 थोड़ी ना. तुम्हारी तो 20 आ रही थी ना अभी तक. तब तो कैलकुलेशन उल्टा हो गया क्या? गायत्री तुम्हारा भी उल्टा हो गया. ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग क्या कर रहे हो? कौन सी दिशा में, किस दिशा में जा रहे हैं आज के बच्चे? देख अल्फा की वैल्यू हो गई 10. करेक्ट. कैलकुलेशन ही गलत कर दे रहे हो. इतने बड़े बड़ी बात बता रहे हैं. यही गलत कर दोगे तो फिर आगे तो गलत होना ही है ना. तो अल्फा बड़ा है दिया 0 से, तो कौन सा लेंगे हम लोग? 10. ये कितना हो गया? 10. अब कहां से निकालना है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. वहां से. तो क्या हो गया? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर s minus 1/1 is equal to y plus 2/2 is equal to z minus 1/-2 is equal to minus times ax1 1 और -4 और -2 -10 डिवाइड बाय 9.
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सॉल्व करके बोलो कितना आ रहा है 16 15 15.9 3 5 15 3 3 9 करेक्ट ऐसे ये हो गया 1 माइनस 5.3 कितना गया माइनस 2.3 2/3 आ रहा है माइनस क्लियर है कि नहीं अरे ये ऑप्शन तो है नहीं ठीक है हो गया कैलकुलेशन चेक करो जरा सही आ रही है हम लोग की ये माइनस माइनस कटेगा नहीं क्या प्लस हो जाएगा ना क्या आदमी हो क्या आदमी हो तुम लोग 15/9 हाँ आ रही है 8/3 आ रही है सांस में सांस आ रही है क्लियर है मतलब इतना sir. मेहनत करने के बाद अगर तुम आंसर निकालो और वो मैच ही ना करे तो फिर ऐसा लगता है ना कि सांस चली गई हाँ आगे बढ़े होना तो बहुत कुछ चाहिए पर तुम्हारे पे टाइम भी का है तुम्हारा तो समय आ गया है समय नजदीक आ गया है क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन लेट पॉइंट 3, 2, 6 be a point in space space and q be a point on the line q be a point on the line r is equal to I minus j plus 2k plus mu times minus 3i plus j plus 5k then the value of mu for which value of mu for which vector pq is parallel to the plane वेक्टर PQ पैरेलल है प्लेन के तो वेक्टर PQ जो है नॉर्मल हो जाएगा उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या समझ में आ रहा है आशुतोष उसको देख के क्वेश्चन को बताओ क्या बोला गया क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कितना आ रहा है आंसर 3/8 ऑप्शन में नहीं है भाई नाइस ट्राई बट देयर इज नो सच ऑप्शन 1/4 1/-1/4 1/8 -1/8 फोर ऑप्शंस आर देयर बताइए मिस्टर आशुतोष व्हाट आर द इंफॉर्मेशंस तुम जज कर पा रहे हो जो क्यू पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर है हाँ तो क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ ये क्या होगा 3
मतलब वो तो डायरेक्शन रेशियो होता है जो तुम बोल रहे हो पढ़ के। पॉइंट कैसे निकालेंगे, किसी भी लाइन पे एक चैनल पॉइंट कैसे निकालते हैं? अच्छा, इस लाइन को उसमें लिख लोगे कार्टेशियन फॉर्म में, एक्स वाई जेड वाले फॉर्म में लिख लोगे कैसे? लिखो लिखो, सही बोल रहे हो, लिखो। उसको लेमडा जो म्यू माना हुआ है उसको इक्वल टू म्यू है ना, इक्वल टू म्यू करके तो म्यू के टर्म्स में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो, उसमें क्या है, यही हो जाएगा क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट क्या हो गया एक्स वाई जेड वो उसके टर्म्स में, एक्स की वैल्यू क्या आ रही? हाँ 1 माइनस 3 म्यू, माइनस 3 म्यू प्लस 1, दूसरा ये यहाँ से भी देखो यही आएगा, अगर इस पूरे को सॉल्व कर लो, आईडी का कोफिशिएंट यही लिखा हुआ है, करेक्ट। ये क्यू हो गया, देखते हैं ऑप्शन में है तुम्हारा पार्ट, देख पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू दी हुई है मेरे को कितनी, 326, तो पी क्यू क्या हो गया, घटा लो इनको, -3 म्यू प्लस 1 -3 -2 म्यू -1 म्यू -3 और 5 म्यू -4, करेक्ट। तो ये जो पीक्यू वेक्टर है किसके परपेंडिकुलर है? नहीं, ये बोला है कि पीक्यू वेक्टर इज प्लेन के परपेंडिकुलर है। हाँ तो जो तो इसका plane वो ही हो निकलेगा गया। डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा उसके हाँ, तो P डायरेक्शन ही रेशियो का। और अगर नॉर्मल आप खींच दो, नॉर्मल का डीआर हमें दिया हुआ है कितना है यहाँ पे, 1 -4 3, करेक्ट। आप पीक्यू के परपेंडिकुलर मार दो उसके, तो ये नॉर्मल परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं, अगर ये पैरेलल है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये भी 90 डिग्री होगी, करेक्ट। पी डॉट करके निकालो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, निकालना दो इन्हें। तो 1/4 1/4, अच्छा ठीक है, मेजॉरिटी 1/4 पे जा रही है। हाँ लेट मी सी, आंसर है 1/4, इसी के साथ तुम लोग सेलेक्टेड आते हो, चाहिए आंसर लिख के आता है ना वहाँ पे स्क्रीन में, कांग्रेचुलेशंस यू हैव सेलेक्टेड फॉर जेईई जॉब्स। अब वो कांग्रेचुलेशन देखना एक अलग ही रहता है, जैसे लोग बोलते हैं ना कि हाँ Yes. सैलरी के मैसेज आते हैं, उससे ज्यादा अच्छा रहता होगा वो मैसेज। हाँ सैलरी वाली Yes, ठीक है, हर महीने आता है, ये वाला मैसेज तो जिंदगी में एक ही बार आता है यस कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशन आधे लोग कांग्रेचुलेशन देख के ही कूदने लगते होंगे रैंक देखते हैं मेरा रैंक आई मान लो 30,000 जे एडवांस में, फिर बोले बाद में यार कॉलेज ही नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं पर खुशी अच्छी लिख के तो है, यू हैव क्वालिफाइड, नहीं कांग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड नहीं लिख के आता है, यू हैव क्वालिफाइड लिख के आता है, अच्छा यू हैव क्वालिफाइड फॉर जेईई एडवांस या जेईई मेंस जो भी हो। जेईई मेंस का तो मेरे को आइडिया नहीं है कैसा आता लिख के, क्योंकि हम लोग के टाइम में तो वो आता था, रैंक कार्ड आता था वेबसाइट पे, शायद लिखने के बाद रैंक कार्ड घर पे आता था प्रिंट होके पूरा बकायदा। अभी तो शायद वही ऑनलाइन ही कर दिया है ना, परसेंटाइल लिख के आ जाते हैं पूरा बड़ा सा पेपर में, पता नहीं कितनी Yes, तो sir. उसमें परसेंटाइल लिखते हैं, पहला पेपर दूसरा पेपर, इस बार तो 4 परसेंटाइल लिखे हैं। फिर उस पे लिखा तो उस था परसेंटाइल टिकट को जब, मिली आपको। हाँ वही, और परसेंटाइल पेरेंट्स समझ नहीं पाता है तो फिर लेके चले जाते हैं टीचर्स को, उसके सर ये समझाइए क्या है ये, आगे हम तो हमारा बच्चा कह रहा था हम बहुत अच्छा पेपर करके आए यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा होता है जनरली। अप्रोक्स जज हो जाएंगे बस, अभी भी नहीं आ रहा है म्यू की वैल्यू करके निकालनी है तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, कोशिश करो, ये देखो ऐसे तो क्या होगा तुमने, बोलो डॉट करना है, डॉट करना आता है, करेक्ट। तो ये निकालो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, निकालो यहाँ से -4 म्यू, तुम लोग ने निकाली कितनी आ रही है, +12, -+12 वो 1/4 आ रही है सर।
12 12 कटा, और ये हो गया 4 -7 7 और दरअसल 8 में हो जाएगा, 8 में हो जाएगा 8 में हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू ये 2। 1/4 हो जाएगा, 25 पैसे हो जाएगा हम लोग का आंसर। हाँ क्लियर है ना? और कोई क्वेश्चन हम लोग को पूछना हो तो, इफ एनीथिंग यू वांट टू आस्क बिफोर मूविंग टू कैलकुलस। मिनट पूछना है मेरे को। कुछ भी नहीं पूछना तुम्हें? पूछना है सर, एक अच्छा बता पूछना रही है, हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो, मुझे लगा कुछ नहीं पूछना है। सर क्वेश्चन की फोटो सेंड करूं ग्रुप पर? ऐसे बोलो जरा यार, क्वेश्चन फोटो कैसे देखूंगा मैं, एक ही तो मेरे पास डिवाइस है। A vector A has component हाँ 2p and 1 2p and 1, ये क्या पूछ रहे हो? with एक उसके respect to ग्रुप rectangle. ग्रुप पे डालो जरा, हाँ, ग्रुप पे, ऐसा तो नहीं Okay. समझ में आ रहा है। सर मेरे को एक पूछना था क्या बताऊं? सर, इसमें ना क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है बस मेरे को। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू बी दे रखा है i प्लस जे, एंड दैट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दे रखा है i माइनस जे। इसका मतलब क्या है विद रिस्पेक्ट टू जो भी है? पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका? पॉइंट सी का विद रिस्पेक्ट टू ए। विद रिस्पेक्ट टू बी। कोई भी चीज होती है ना, उसका पोजीशन वेक्टर जो होता है वो हमेशा ओ के रेफरेंस में होता है, ओरिजिन के रेफरेंस में। क्लियर? तो वो ओ ए वेक्टर होता है। यहाँ अगर ए वेक्टर है तो ओ ए का पोजीशन वेक्टर ओ के रेफरेंस में क्या होगा? ओ ए होगा। और अगर किसी और के रेफरेंस में बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लो बी के रेफरेंस में बोल रहा है ए का, तो बी ए हो जाएगा। क्लियर? ओके सर, हाँ गया। इस तरीके से जज हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या आएगा। और कोई क्वेश्चन पूछो तुम लोग। सर एक और क्वेश्चन है। P is the point of intersection of diagonals of the parallelogram ABCD. Any point, then हमको वैल्यू निकालनी है OA plus OB plus OC plus एक OD। मिनट, क्या बोला है? रेक्टेंगल है एक पैरेललोग्राम है, हाँ उसके डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो P है। हाँ O कोई भी हाँ एक पॉइंट है, हाँ। ओ कहाँ पे? पर ओ भी कहीं भी? कोई भी एनी पॉइंट। अच्छा, हाँ डायग्राम नहीं दिया है, लैंग्वेज में है। हाँ हाँ ठीक है। निकालना है OA plus OB plus OC plus OD। और किसके रेफरेंस में? पी के रेफरेंस में ना। यस सर, मतलब हाँ। आंसर जो आ रहा होगा वो ओपी आ रहा होगा, ऐसा कुछ। तो आंसर क्या आ रहा है? ओपी के रेफरेंस में ना कुछ। यस सर, OP के उसमें आ रहा है 4 OP। अच्छा ठीक है। ये बोल रहे हैं कि वो है पैरेललोग्राम, इसके डायगोनल पी पे काट रहे हैं। करेक्ट। ओ कोई भी पॉइंट है कहीं पे भी, तो हमें ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी निकालना है। करेक्ट। ये आ रहा है 4 ओपी। प्रूव करना है, मतलब हमें कुल मिला के कैसे प्रूव करेंगे सोचो। नहीं प्रो, हाँ वही है। हाँ मतलब अभी हम लोग वही बोल दे रहे प्रूफ, पर उसको यूज नहीं करेंगे, चिंता मत करो। कहीं हाँ कहीं भी, मतलब प्लेन में कुछ भी बोल सकते हो। यही क्वेश्चन सही है, सही बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो। हम ये कह सकते हैं सर, अगर हम ओ को रेफरेंस मान लें, ओ को ओरिजिन मान लें, ठीक है सर। अगर हम ओ को ओरिजिन मानेंगे तो ओ वेक्टर हो जाएगा, ओ भी वेक्टर हो जाएगा और ए भी वेक्टर हो जाएगा। इसके लिए हम साइड का रिलेशन निकाल सकते हैं। नहीं वो तो वैसे ही ओरिजिन है ना, बोल रहे हो ओरिजिन है। हाँ ये वेक्टर ओ ए हो जाएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है। कोई अंदर हो या अंदर मान लो, बाहर मान लो, कोई भी मान सकते हो, पर ये है कि तुम्हें जिससे भी इजी लगे। और हमें ओपी के रेफरेंस में निकालना है। अच्छा मेरे को एक चीज आप लोग ये बताइए, अगर इसका पोजीशन वेक्टर ए है तो इसको ए लिख सकते हैं, इसको बी लिख सकते हैं, इसको सी, इसको डी। करेक्ट। चलो पी हो Yes, जाएगा, sir. उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? बताओ बताओगे पी का।
P जो होगा इन दोनों का डायगोनल का मिड पॉइंट है, तो P को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस सी बाई टू, करेक्ट। P plus C by Yes, 2, sir. ये बराबर किसके होगा, B प्लस डी बाई टू के बराबर होगा, B plus D. करेक्ट Yes sir. होगा। तो अब Yes, हमें sir. ये बात हम ये कट जाएगा, तो A प्लस सी इक्वल टू B प्लस डी है, ये हो गया पहला। B plus D. पहली। तो इससे हम बोल सकते हैं OA प्लस OC इक्वल टू OB प्लस OD, Yes, sir. बोल सकते हैं। और पैरेललोग्राम है तो हमारा B माइनस ए जो होगा वो C माइनस डी के बराबर होगा कि नहीं। वो C minus D के बराबर होगा। हाँ, और ऐसे ही D माइनस ए जो है वो C माइनस बी के बराबर होगा, करेक्ट। C minus B. पैरेलल है ना, ये वेक्टर सेम ही होंगे, कोई इशू Yes, नहीं। sir. इनको क्या Yes, करो, sir. एक वेक्टर में चेंज कर लो, OA प्लस OC है ना जो, ये हो गया हमारा OA प्लस OC इक्वल टू OB प्लस OD। इसको ऊपर चेंज कर लो, A प्लस OC की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो 2 टाइम्स OB प्लस OD आ जाएगा। बोलो यस और नो। Yes, sir. तो B प्लस डी की वैल्यू क्या है, B प्लस डी, ये देखो 2P आ रहा है कि नहीं, B प्लस डी 2P हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहां से ये भी तो था, B प्लस डी की वैल्यू P थी, जो मैंने पहले लिखी थी मिड पॉइंट बराबर करके, ये मैंने मिड पॉइंट बराबर किया था, इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है हमें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने वो रिजल्टेंट ऑलरेडी अप्लाई कर लिया। रिजल्टेंट क्या होता है पैरेललोग्राम में, कि मिड पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं, क्लियर। तो 4 Yes, OP आ sir. गया हम लोग को, तो इसके बिना काम क्या हो जाएगा, क्लियर। Vector has component 2P and 1 with respect to rectangular Cartesian system. This system is rotated through a certain angle about the origin and the new counterclockwise with respect to the P. तो बेटा ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर कर देंगे। एक सिस्टम वेक्टर का है, उसमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, उसके कंपोनेंट I और J वाले मान लो, मतलब I J नहीं बोल रहे उसको, क्योंकि वो बोल रहे हैं एक कोई सिस्टम है, मान लो फला कोई सिस्टम रहा होगा, क्या मतलब हमें, हाँ उसमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे ऐसे हैं विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है ना। 2P कॉमा 1 है ये, बट मतलब ऐसे लिखेंगे नहीं 2P कॉमा, अपने रेफरेंस के लिए सोच रहे, और जब बाद में बोल रहे हैं जब रोटेट किया जा रहा है एट अ सर्टेन एंगल अबाउट द ओरिजिन, तो ओरिजिन फिक्स ध्यान रखना है, इसी को रोटेट किया जा रहा है P को। तो जो P डैश है दैट हैज द क्या है हमारे कंपोनेंट्स P प्लस 1 और 1, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी, तो 2D में भी बराबर होगी सर डिस्टेंस। यस सर। OP इक्वल टू OP डैश। हाँ OP इक्वल टू OP डैश कर दीजिए, आंसर आ जाएगा कि नहीं। क्या पूछ रहा है, P की वैल्यू पूछ रहे हैं, बस OP इक्वल टू OP डैश करोगे नेक्स्ट टाइम आंसर। नहीं मॉड ऑफ OP प्लस मॉड ऑफ OP डैश डिस्टेंस, तभी तो मैं बोल रहा हूँ मॉड ऑफ P है तो P की वैल्यू नहीं आ जाएगी, P तो वैल्यू है ना। तुषार आएगी कि नहीं वैल्यू, हाँ या ना। यस सर आ जाएगी। कितनी आ रही निकाल के बताओ। निकालता हूँ 1 मिनट। आपका कोई क्वेश्चन रह रहा है गायत्री। यस सर है एक और। कितना आ गया, क्या आ गया 1 आएगी 1 और -1। तो ये कितना है, अच्छा D ऑप्शन आएगा, D नहीं B। 1 और -1/3 3P प्लस 1 1 और -1/3। चलो बढ़िया आसान क्वेश्चन है। ये पॉइंट होते हैं, हाँ यहाँ पे कोई पॉइंट एक तो हमारा पॉइंट है, वो उसमें भी यही होता, वो एक्चुअली में पता नहीं था ना कि क्या सिस्टम है, तो मान लो XYZ सिस्टम है और क्या फर्क पड़ रहा है। अगर ये पॉइंट होते हैं हमने इस पार्टिकल को रोटेट करा दिया ठीक है, अगर हम पॉइंट निकालते तो आयोटा का यूज करना, आयोटा का यूज नहीं कर पाते हैं हम लोग, फिर उसमें
हमें अगर इनमें आयोटा यूज होता ना तो हम इनमें आयोटा यूज कर सकते, तो वो तो बेसिक रोटेशन लगा लेंगे, कॉम्प्लेक्स करके कर लो चाहे से। जैसे ये मान लो थीटा है, मैं तुम्हारी बात की जवाब दे रहा हूँ, ये मान लो थीटा है, तो ओपी इंटू क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, ओपी इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू ये पॉइंट मिल गया बस। तो 2D में निकाल लो, पॉइंट निकाल लोगे। जैसे आई का कोएफिशिएंट वहां पे क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट, और बेसिक वाला x कोऑर्डिनेट होता है, तो उससे निकाल के आप कोऑर्डिनेट, बेसिक्स तो सेम ही है ना। ओके यस सर। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हो आज के कोटे में, बाकी फिर कल पूछना। ओके सर। ये बताइए कि ये क्यों नहीं हो सकता, दो वेक्टर डिवाइड क्यों नहीं हो सकते? दो वेक्टर डिवाइड क्यों नहीं हो सकते? वो आया था नेगेटिव प्रेशर अपॉन एरिया, सर कह रहे थे ये यूनिट कौन सी Yes, sir. वेक्टर है या स्केलर है? अच्छा वो टेंसर है। वो उसमें सर कह रहे थे दो वेक्टर ये डिवाइड होते हैं, दो वेक्टर डिवाइड होते हैं या नहीं होते सर? मैंने ऐसे ही पढ़ा हुआ। अच्छा दो वेक्टर डिवाइड क्यों नहीं होते ये पूछ रहे हो? क्योंकि प्रोडक्ट तक ही होता है, डिवाइड तुमने कभी पढ़ा नहीं है सच में। ऐसे तो मुझे आइडिया नहीं है, ऐसे तुरंत देख के बताऊंगा, ट्राई कर सोचता हूँ। पर ऐसे इसका मैथ से कोई रिलेशन वैसे है नहीं, पर डिवीजन है, चलो ठीक है देख लेंगे। बल्कि वेक्टर का आप अगर मेजर पोर्शन देखोगे, मैथ्स वाला ही पोर्शन तो है मैथ्स में, अगर वो वाले तो देखोगे फिर मतलब एडिशन हो गई, इन सब चीजें हो गई, इनका प्योरली यूज तो इसी में है फिजिक्स में, और मैं बता दूंगा डिवीजन। ओके सर। नहीं इंटीग्रेशन तो चलो ओवर ऑब्वियस है, वो मैथ्स का है। कुछ ऐसे चैप्टर है जिन्होंने अपनी टांग इधर पर रख रखी है, इधर भी रख रखी है, जैसे थर्मोडी हो गया, केमिस्ट्री में भी घुसा हुआ है, उसमें भी, फिजिक्स में भी है केटीओजी। ये वो बंदा है जो दोनों तरफ झांक रहा है। चलो फिर हाँ आज के लिए एंड करते हैं। गायत्री कुछ Okay, पूछना है sir. आपको? सर हाँ पूछना है। बोलो बोलो जल्दी पूछो, फिर क्या कर रही हो? पूछो बोलो। जल्दी। A tetrahedron has vertices, origin है A दे रखा है 1, 2, 1, B दे रखा है 2, 1, 3 और C -1, 1, 2। एंगल बिटवीन द फेसेस निकालना है, OAB एंड ABC। ठीक है मैं तुम्हें थ्योरी बता दे रहा हूँ उसकी करना क्या है। ओके ये टेट्राहेड्रन है, होता है ऐसा टेट्राहेड्रन, यस सर। ये मान लो A, ये मान लो B, ये मान लो C, ये ओरिजिन हो गया करेक्ट। और Yes, फेसेस sir. क्या बोला है उसने, कौन कौन से फेसेस के बीच में? OAB एंड ABC। OAB और ABC, and ठीक है ना। ABC triangle. OAB जो फेस होगा, एक मिनट शांत रहो, OAB क्या फेस होगा? OAB फेस ये होगा करेक्ट। तो OAB का नॉर्मल वेक्टर बता सकते हो मेरे को क्या होगा? B क्रॉस A। और ABC का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? ABC। यहाँ पे ABC है तो AB क्रॉस BC BC. करेक्ट। AB क्रॉस BC या AB क्रॉस AC भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसका नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा N2 AB क्रॉस AC करेक्ट। और इसका नॉर्मल वेक्टर N1 B क्रॉस A। तो दोनों अब N1 N2 के बीच में एंगल निकाल लोगे हम लोग डॉट करके। Yes, sir. आसान हो गया कि नहीं क्वेश्चन? तो अभी इसमें एक्चुअली में इसमें तुम्हें प्रॉब्लम इसलिए फंसी होगी कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि एंगल करें कैसे। तो ये इसलिए हम लोग ने ये यूज किया, मतलब बिना ये जो हमने अभी पढ़ लिया है, जैसे प्लेन पढ़ लिया तो हमें पता लग गया है कि दो का परपेंडिकुलर मोस्टली बार हमने यूज किया है, तो इसलिए हमने 3D का ही क्वेश्चन ये टेट्राहेड्रन, तो इससे आसानी से समझ जाएगा। करेक्ट है ना। तो कभी भी आपको फेस के बीच में एंगल निकालने के लिए बोलेगा ना तो हमेशा नॉर्मल वेक्टर ही चूज करिएगा। जैसे प्लेन के बीच में, दो प्लेन के बीच में बहुत मुश्किल हो जाता है ना नॉर्मल एंगल निकालना, अगर हमारे पास नॉर्मल नहीं होते थे। करेक्ट। Yes, sir. चलो फिर ओके एंड करते हैं, कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं। Okay, कल sir. तो आप लोग टेस्ट दे लीजिए, कल टेस्ट दे लीजिए, किसी को भी कोई दिक्कत आए पैनिक मत करना, मेरे को मैसेज भेज देना, स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है वैसे सर। आनी नहीं चाहिए दिक्कत, बाकी तो अब भगवान का नाम लेके दो पेपर देखते हैं कैसा रहता है। बाकी मैं अभी भेज दे रहा हूँ ग्रुप पे, आप लोग चेक कर लो, टेस्ट खुल रहे तभी खोलना, शायद कि मेरे ख्याल से बैक का ऑप्शन है कि नहीं वो सब बता देना मेरे को, कि मतलब एक बार आपने चेक किया तो ऐसा तो नहीं कि वो उसी समय बैठना पड़ेगा 3 घंटे बन को, क्योंकि आप जब स्टार्ट टेस्ट कर दोगे ना तो मेरे ख्याल से 3 घंटे बैठना पड़ेगा ना। हाँ तो वो तो हर जगह होता है ना, तो इसीलिए तो एक बार मेरे को आप बता देना जैसा भी रहेगा, उसको अटेम्प्ट करके एक बार कल अटेम्प्ट करना।
चलो फिर बाय। ओके सर, बाय ओके सर, बाय।